कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री महावीर, श्रीमती सीमा, रितांश एवं सोनिया जैन, रामगढ़ वाले, C300 तलवंडी, कोटा, राजस्थान। क्या बोल रहा है? मैं बोल दूंगा कि कुत्ता खा गया। बताओ आप कहां से क्या हो गया? अभी भक्ति नृत्य चल रहा था तो सुशील जी, अंकित है, यहाँ लोकेश है, ये नरेंद्र जी पूरे नृत्य करवा रहे थे, सुंदर भजन गा रहे थे। तो ऐसे ही एक पिछले क्षणों में कैसा सीन हुआ था, पिछले गांव के अंदर क्या हुआ था, एक सुंदर विधान चल रहा था। और क्या है कि भाई साहब बहुत जोर जोर से नृत्य कर रहे थे, भाई साहब बहुत जोर जोर से उछल रहे थे, कूद रहे थे, बहुत प्यारा नृत्य कर रहे थे, बहुत प्यारा डांस कर रहे थे, भक्ति नृत्य कर रहे थे। किसी ने कहा उनकी श्रीमती जी से, भाभी जी आप भी आइए ना। वो नहीं आई। भाभी जी आप भी आइए ना। वो नहीं आई। फिर 4 लोग और, भाभी जी आप भी आइए ना, भैया नृत्य कर रहे हैं, आप भी साथ दीजिए ना। वो महिला बोलती मैं नहीं आऊंगी। बोले क्यों? मैं कोरियोग्राफर हूँ, मैं तो नचवाने वाली, मैं थोड़ी नाचूंगी मैं, ठीक है? नहीं, मैं तो नचवाने वाली हूँ, मैं नाचने वाली नहीं हूँ मैं। हाँ, तो ऐसा हुआ है आज तक दुनिया ने हमको अपने उंगली के इशारों पे नचाया है। वासनाओं ने, भोगों ने, क्रोध ने, मान ने, माया ने, लोभ ने हमको आज तक नचाया है। नाचो भूत गोपाल, ये आत्मा भव भव में नाची है, ये आत्मा जन्म जन्म में नाची है। और आज एक मौका मिला है हम सब लोगों के लिए, क्या वहां नाचना छोड़ करके वो घोड़ी नाचे, सड़क पर महिलाएं नाचती हैं। बताइए, सड़क पे नृत्य होते हैं तो दुनिया वाले शादी में, बारात में, पिकनिक में, पार्टी में जने कहाँ का नाचते हैं। लेकिन आज एक ऐसा मौका मिला है, हमें 3 लोग के नाद के आगे नृत्य करने का सौभाग्य मिला है। तो जो यहाँ नाच लेता है, जो इन क्षणों में नृत्य कर लेता है, उससे के दुनिया में भटकना और घूमना, उसकी भटकन थम जाया करती है और उसके दिल के सारे दर्द, सारी पीड़ाएं ये 3 लोग के नाथ हरण कर लिया करते हैं। और निश्चित रूप से वो सौभाग्यशाली किस्मत वाले होते हैं कि जिनके दिल के अंदर भक्ति का अमृत, भक्ति का झरना बहना शुरू होता है। आज वो क्षण में मिला है सौभाग्य से, महान 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 परम 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 सौभाग्य। परम शब्द छोटा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब 3 लोग के नाथ की भक्ति का वर्णन करना शुरू करते हैं, इनके चरणों में अपने शब्दों को पेश करना शुरू करते, शब्दों को चढ़ाना शुरू करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है दुनिया के हर डिक्शनरी छोटी पड़ जाती है। दुनिया के किसी भी भाषा के किसी भी शब्दकोश के अंदर वो ताकत नहीं है, वो औकात नहीं है शब्दकोशों की, डिक्शनरीज की, एनसाइक्लोपीडियाज की, कि जो भगवान की भक्ति के क्षण का वर्णन कर सके। जब इंद्र नृत्य करते करते, भक्ति करते करते जब इंद्र नृत्य में डूब जाता है, खो जाता है, तो बताओ वो क्या क्षण अपने आप में होता है। स्वर्ग के देवता भी इनके आगे नृत्य करते, ताता थैया कथक करना शुरू कर देते, कठपुतली भरतनाट्यम करना शुरू कर देते हैं। वो अभागे इंसान होते हैं जो परमात्मा के चरणों में नहीं आ पाते हैं, जिनके हमने भक्ति का दिया नहीं जल पाता है। हम किस्मत वाले, हम सौभाग्यशाली आप सब लोग कि अजमेर की धरती, धरती पे बड़े बड़े महानाचार्य चतुर्मास के पावन प्रसंगों को प्राप्त किया। अच्छा, विद्यासागर से महानाचार्य का जहाँ पर दीक्षा का सौभाग्य मिला, वो धरती पर आपने जन्म लिया है। बताओ क्या किस्मत पाई है आप अजमेर के लोगों ने। ऐसे महान महान संतों, ऋषि मुनियों के चरणों को आपने अपने हृदय के अंदर धारण किया, उन चरणों की रज को अपने मस्तक पर चढ़ाया है। आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में और भी कई सारे सौभाग्य और लाभ आपको धरती पर प्राप्त होते रहेंगे। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। बताइए, कल मुझे मालूम पड़ा, पेपर में आया था कि सऊदी अरब में 8000 साल पुराना मंदिर जमीन की खुदाई में निकला। बताइए, सऊदी अरब में, मुस्लिम कंट्री के अंदर 8000 साल पुराना मंदिर खुदाई में मिला। और कुछ समय पहले मिस्र में 4500 साल पुराना मंदिर मिला। तो बाकी संस्कृतियां, बाकी सभ्यताएं, बाकी धर्म के अवशेष कहाँ मिलते हैं? खुदाई में मिलते हैं। बाकी धर्म, बाकी संस्कृतियां, दुनिया की इस धरती पर जन कितनी संस्कृति ने करवट ली, कितने धर्म पैदा हुए और काल के गाल में समा गए। बाकी संस्कृति, बाकी सभ्यताएं क्या अवशेष देखना हो तो धरती के खुदाई में मिलते हैं। लेकिन जैन धर्म को देखना हो तो जिंदा हजारों लोगों में धर्म
दिखता है, संस्कृति दिखा करती है। इन विशाल जन मंदिरों के रूप में, इन महान पूजन पाठ अनुष्ठानों के रूप में हमें वो क्षण अपने जीवन में प्राप्त हुआ करते हैं। आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, बस इतना सा कहना चाहूंगा कि कोई पेंसिल से लिख दे, कोई पेंसिल से लिख दे तो रबड़ से मिटाया जा सकता है, कोई पेन से लिख दे तो व्हाइटनर से मिटाया जाता है, कोई पेंट से लिख दे, कोई पेंट से दीवार पे लिख दे उसे मिटाया जा सकता है, लेकिन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो हमारे दिलों पे लिखा है वो कभी मिटाया नहीं जा सकता है। वो कभी किसी की औकात नहीं, ताकत नहीं जो मिटा दे। भगवान पार्श्वनाथ ने, भगवान महावीर ने वो जिनवाण की इबारत, वो शब्द हिंदुस्तान की धरती पर हम जैनों के हृदय के अंदर वो कुछ अक्षर अंकित कर दिए, उकेर दिए हैं, जो पा करके हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हम बड़े सौभाग्यशाली, किस्मनसीब, किस्मत वाले कहलाया करते हैं। आज वो क्षण है हमारे बीच में, हम भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण कल्याण को मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठित हुए हैं। बड़े प्यारी प्यारी बच्चे बैठी हुई है, जो छोटे बच्चे होते हैं, ज्ञानावरणीय वेदनीय, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय वेदनीय मोहिनी आयु नाम गोत्र और अंतराय। बेटा में अगर भगवान महावीर स्वामी अपने मोक्ष जाने के रहस्य को अपने भीतर छुपा लेते, दबा लेते हैं, आज हमको धर्म की गंगा में बहने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हो पाता। हम कुछ नसीब किस्मत वाले उन महान क्षणों को अपने जीवन में हमने पाया और आज हम यहाँ पर आए हैं, बैठे हैं। हाँ, कई स्थानों पे तो आज के दिन बड़ा भारी जुलूस निकलता है, कई जगहों पर आज के दिन बड़ा भारी जुलूस निकलता है। कर्नाटक में गांव में हम लोग थे, जाने कौन सा गांव था, मैंगलोर के पास में छोटा सा गांव था, तो वहां पर हम लोग गए। तो वहां पर क्या हुआ, समाजवाली महाराज जी हमारे पार्श्वनाथ जयंती को हमारे यहाँ पे जुलूस निकलता है, लेकिन चूंकि उस समय चौमासा होता और आप हमारे यहाँ पे नहीं थे तो हमने पोस्टपोन कर दिया, हमने स्थगित कर दिया, हमने डिले कर दिया कि जब महाराज जी आएंगे उस दिन पार्श्वनाथ का जुलूस निकालेंगे। तो उस दिन पार्श्वनाथ जब हम लोग गए, नवंबर दिसंबर जब हमारा जाना उस गांव में हुआ, बड़ा भारी जुलूस निकला। लोगों ने भगवान पार्श्वनाथ के ऐसे छोटी छोटी वो पेंटिंग बना ली और ऐसे होर्डिंग बैनर पोस्टर बना लिए और पूरे गांव के गांव, मतलब कितने सारे लोग वहां पे आए थे। एक सज्जन ने मुझसे सवाल पूछा, बोले महाराज जी ये कौन सी रैली निकल रही है, ये किस पार्टी का प्रचार हो रहा है, चुनाव आने वाले थे, बोले किस पार्टी का प्रचार हो रहा है, ये बीजेपी का प्रचार हो रहा है कि कांग्रेस का प्रचार हो रहा है। मन का नहीं, ये बीजेपी का प्रसार नहीं हो रहा है, ये कांग्रेस का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, इंसानियत का प्रचार प्रसार हो रहा है, करुणा का, सत्य का, अहिंसा का, दया का, सदाचार का प्रचार प्रसार हो रहा है। ऐसे तीर्थंकर भगवंत न होते, ये पवित्र दिव्य ध्वनि हमारे बीच में न खिरी होती तो हम मरहूम रह जाते हैं, अनभिज्ञ रह जाते हैं। हमें नहीं मालूम पड़ता कि ये पार्श्वनाथ भगवान क्या होते हैं, ये महावीर भगवान क्या होते हैं, ये क्षमा क्या चीज हुआ करती है। तो आज बहुत सारी मूर्ति की हमने आज तक पूजा करी है, बट आज के दिन हमें संकल्प उठाना है, क्षमा मूर्ति पार्श्वनाथ भगवान की, क्षमा को धारण करने का संकल्प, एक सपना हमें संजोना है। इस सपना संजो करके अपने जीवन को सुंदर और आलीशान हम बना पाएंगे। वो जो भूत है, भूत बदले की भावना का भूत, ये भूत दिमाग से उतरना चाहिए। कोई सज्जन मुझे बता रहे थे, शायद पिछले साल है, पिछले साल विधानसभा में, जयपुर की विधानसभा में भूत उतारने वाला आया था। लगा विधायकों को लगा, क्या लगा कि यहां कोई भूत है, भूत उतारने वाले को ले आए। एक तो क्या खूब सारे भूत है, आईना लगा दो वहां पे, हर आईने में भूत ही भूत आपको दिखाई देने वाले। दिल में अगर बदले की भावना होती है, दिल में नफरत की भावना अगर होती है, तो ऐसा इंसान खुद चाहे कितनी ऊंची कुर्सी बैठा, ऐसा इंसान किसी भूत प्रेत से कम नहीं हुआ करता है। भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याण का पवित्र सा अवसर, और इस अवसर पर एक कौवा भी आया निर्वाण महोत्सव मनाने के लिए। और कौवा कैसे रसड़ाएगा, कौवा निर्वाण कांड कैसे बोलेगा, काव काव करके बोलेगा। दूसरा तो उसको आता भी क्या है, वीको वीकी माने कहीं सिखायो हैं, वीको वही तो आप है, तो वही तो बोले वो। हाँ, तो कौवा काव काव करके निर्वाण कांड पढ़ रहा था।
तो किसी दोस्त ने पूछा, यार तू इतना बड़ा हो गया, तेरी इतनी उम्र हो गई, तूने शादी क्यों नहीं करी अभी तक? तूने शादी क्यों नहीं करी अभी तक? इतना बड़ा हो गया तू, कि लड़की नहीं मिल रही? लड़की तो मिल रही है, फिर शादी क्यों नहीं करी? बोले यार बिना शादी के लाइफ में इतनी काँव है, शादी कर लूंगा तो फिर कितनी काँव हो जाएगी बताओ? बिना शादी कितनी सारी काँव लाइफ में है। तो शादी हो चाहे नहीं हो, जीवन की काँव समाप्त होकर जीवन में कुहू को स्टार्ट कब होती है? जब ऐसे परमात्मा का नाम जब हृदय के भीतर हम धारण कर लेते हैं। जीवन की डाल पर क्या क्षण जीवन में आया, कितना सौभाग्य का क्षण जीवन में आया कि जीवन की डाल पर नमोकार की कोयल बैठी और वो कुहू कुहू सुना रही। नमोकार की कुहू को आज हमारे कानों में गूंज रही है। और आज हम बैठे हैं श्रावण शुक्ल सप्तमी सन 2022 का जीवन का पवित्र क्षण। हो सकता है ये दिन आपके इतिहास का, आपके जीवन के इतिहास का नहीं, हो सकता है ये दिन आज आपके जीवन के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन बन जाए। कब बनेगा? जब आप एक कसम खा के जाओगे। क्या कसम खाओगे? क्षमा मूर्ति पार्श्वनाथ की जय। मैं पार्श्वनाथ का पुजारी हूं, भगवान पार्श्वनाथ की राहों पर चलने वाला हूं। व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और पुखराज जी राजनीतिक जीवन में ये कसम खाना है। कौन सी कसम? कोई कुछ भी बोलेगा, कोई कुछ भी करेगा, मुझे क्षमा 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 क्षमा। हाँ देखो, जो स्टेप्स लेने हैं, मुझे जो स्टेप्स लेने हैं अपने परिवार के, समाज की सुरक्षा रक्षा के लिए, वो जो स्टेप जरूरी है सोच समझ के साथ में, बुद्धि विवेक के साथ में उन स्टेप्स को मैं लूंगा, मैं उन कार्यों को गतिविधि करूंगा मैं। लेकिन मन में क्षमा का झरना मन में बहता रहेगा। पति पत्नी आए, बोले महाराज जी वो अमुक से बड़ा कोर्ट में केस चल रहा है, ज्यादा हड़प के बैठा है। तो मैंने ऐसा कहा कि देखो आपके पुरखों की जमीन थी, उसने हड़प ली, कोर्ट में केस ऑलरेडी चल ही रहा है, कोर्ट जब निर्णय देगा तब निर्णय देगा। लेकिन आज आप निर्णय लीजिए, कोर्ट में केस चलता है, चलते रहने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस इंसान ने जिसने आपकी जमीन हड़पी है, जिसने सोना कब्जे में दबा लिया है, उसके लिए मन में क्षमा की और माफी की भावना आपके दिल के अंदर होनी चाहिए। ये मैंने किताब पढ़ रहा था, ये विश्वपति हीलर थे, वो हीलिंग करते थे, ध्यान करते थे और लोगों की बीमारियों को दूर करते थे। तो एक सज्जन, उन्हें कैंसर की बीमारी थी, उनका उन्होंने इलाज शुरू किया। इलाज से पहले चैलेंज कर दिया, सिर्फ 1.5 महीने के अंदर बिना दवाई गोली की तरह कैंसर खत्म हो जाएगा। वो भाई साहब ने 2 महीने तक ध्यान किया, 2.5 महीने तक ध्यान किया, 3 महीने तक ध्यान किया। लेकिन उनके मेडिटेशन थेरेपी से, उनके ध्यान चिकित्सा से उस सज्जन का कैंसर ठीक नहीं हुआ। उसे बुला के बिठाया और पूछा, सच्ची सच्ची बता, सच्ची बोल, तेरा किससे झगड़ा चल रहा है? किससे तेरी खटपट, किससे तेरी अनबन है? किसको देख के तेरी रातों को नींद हराम हो जाती? ऐसा कौन है जिसको तू देखना पसंद नहीं करता है? वो इंसान बोलता है, मेरा अपना सगा भाई जो मेरे अपने घर में रहता है। तो ये सज्जन जो ध्यान से इलाज करते थे, उन्होंने कहा उसको माफ कर दे, क्षमा कर दे। नहीं, मर जाऊंगा, कैंसर से मर जाऊंगा, लेकिन उसको माफ में। महाराज नहीं पता कि उसने मेरे खिलाफ क्या क्या किया है। दुनिया क्या मालूम क्या क्या करेगी, दुनिया क्या मालूम क्या क्या कर गुजरेगी, क्या क्या कर गुजरी, क्या क्या कर बैठेगी। दुनिया क्या मालूम क्या क्या किया, क्या क्या करने वाली है। लेकिन हमें क्या क्या नहीं करना, हमें सिर्फ एक काम करना। कौन सा काम करना है? क्षमा का नीर और अमृत अपने हृदय में धारण करना है, तो गाड़ी गड्ढे से निकल जाएगी। जब होता ना वो क्या बोलते हैं, जब वो होता है क्या बोलते हैं, जब बरसात होती, कीचड़ होता है तो गाड़ी फंस जाती। गाड़ी फंसती नहीं फंसती है, कभी ऐसा होता है गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है। आप कार गड्ढे में गिर गई, आप कार को, बड़ी भारी कार को गड्ढे से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? कितने बच्चे आएंगे उस कार को गड्ढे से निकालने के लिए? अरे बच्चे कुछ तो थोड़ा, बच्चों को बाप भी निकाल नहीं पाएंगे। कैसे गा? जेसीबी आएगी, क्रेन आएगी, जेसीबी आएगी और उस गड्ढे में फंसी कार को उठा के निकाल के ले जाएगी। तो जब कार गड्ढे में गिर जाती है, जब कार गड्ढे में फंस जाती, जेसीबी निकाल लेती है। और जब जीवन की कार जब गड्ढे में फंस जाती है तो परमात्मा की क्रेन आती है, क्षमा की क्रेन आती है, निकाल के आप गड्ढे से बाहर
आप तो कर दिया करती है। तो आज वो क्षण है, हमें निर्वाण मोदक चढ़ा करके, निर्वाण लाडू चढ़ा करके, और जब घर जाएंगे तो लाडू खा करके मुंह को मीठा नहीं करना है। लाडू खा के, लाडू को चढ़ा करके हमें आज का दिन सेलिब्रेट नहीं करना है, उत्सव नहीं मनाना है। आज का दिन कैसे मनेगा बताइए? आज का उत्सव कैसे मनाएंगे? निर्वाण महामहोत्सव कैसे मनाएंगे? कैसे मनाएंगे? किसी एक इंसान को माफ कर देना, पिछले 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 10 साल से, 20 साल से जिस इंसान ने आपके क्या बोलते हैं आंख में क्या बोलते हैं कांटा बन के चुभ रहा है, आंखें किरकिरी बन चुका है, ऐसे किसी इंसान को अगर आज आप क्षमा कर देंगे, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मर चुका हो, ऐसे किसी कम से कम एक इंसान को अगर आप क्षमा कर देंगे, माफ करके, तो मैं समझूंगा कि आज का निर्वाण महोत्सव मनाना आपका सफल हो गया। क्षमा मूर्ति का निर्वाण महोत्सव क्षमा मना करके ही मनाया जाएगा। आप क्षमा न मनाएंगे, आप क्षमा न, निर्वाण महोत्सव मनाइए। निर्वाण महोत्सव मनाने के साथ में पड़ोसी को भी मनाइए, घर के लोगों को भी मनाइए, जो रूठ गए हैं, जो टूट गए हैं, जो छूट गए हैं, जो क्या मतलब कहाँ कहाँ चले गए हैं, उन्हें मनाइए, उन्हें गले से लगाइए, उन्हें बोलिए, क्या बोलिए? आई लव यू। क्या बोलोगे? आई लव यू। आजकल तो क्या सिस्टम चल गया, लोग कुत्ते कुतिया को आई लव यू बोलते, बताओ बाप। मुनीश तरमसाई महाराज कहते थे कि जब कोई हीरोइन किसी कुत्ते को चूमती थी, जब कोई हीरोइन किसी कुत्ते को चूमती है तो जवान युवक सोचता है, हे परमात्मा, अगले जन्म में मुझे कुतिया बना देना, मुझे कुत्ता बना देना। बताओ आप, कुतिया क्या नसीब होता है, इतनी बड़ी हीरोइन उस चूम लेती है। अगर किसी अवधि ज्ञानी मुनि महाराज से पूछा जाए, किसी एल ज्ञानी परमात्मा तीर्थंकर से पूछा जाए, क्या पूछा जाए? ये कुत्ता, ये कुतिया इतने बड़े करोड़पति की इतनी बड़ी एसी कार में, 50 लाख की 60 लाख की कार में, क्या कुत्ते का पिल्ला भाई साहब की गोद में, भाई साहब का पिल्ला नौकर की गोद में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री महावीर, श्रीमती सीमा, रितांश एवं सोनिया जैन, रामगढ़ वाले, C 300 तलवंडी, कोटा, राजस्थान।